Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to learn about bounded function. So उसके पहले हम देख लेंगे कि bounded set क्या होता है. So a set which is bounded above as well as bounded below is called bounded set. अभी पहले देखते हैं कि बाउंडेड अबव सेट किसको बोलते हैं. So we say that a set A which is subset of R is bounded above if there exists a number B such that for all x belongs to A, x is less or equal to B holds. So a set A which is subset of R is called bounded above if अगर एक नंबर है B such that for all x belongs to A, x less or equal to B, this inequality holds. Means हर एक एलिमेंट जो A को बिलोंग करता है वो छोटा होना चाहिए B ये वाले नंबर से. Means that is no element of A larger than B. मीन्स वो हर एक एलिमेंट जो कि A को बिलोंग करते हैं वो क्या है छोटे हैं B से. एंड ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर स्मॉलर देन B एंड ये B इज कॉल्ड B को बोलते हैं हम अपर बाउंड ऑफ दैट सेट. एंड यहाँ पे सेट कौन सा है A. सो B विल बी कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ A एंड ज़रूरी नहीं है इट मे दिस एलिमेंट B may or may not belong to that set. So अभी देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल. एक सेट लेते हैं A is equals to 1 2 3 4 and 5. So यहाँ पे अभी हम अपर बाउंड निकालेंगे A का एंड देखते हैं कि ये बाउंडेड अबव है कि नहीं. सो यहाँ पे क्या है 5. दिस इज अपर बाउंड ऑफ A क्योंकि हर एक एलिमेंट A का 5 से छोटा है. मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x इज लेस और इक्वल टू 5. सो 5 बन गया अपर बाउंड ऑफ A. एंड यहाँ पे 6 7 8 ये भी नंबर्स इस सेट में नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन वो सब अपर बाउंड रहेंगे A के. मीन्स 6 7 8 एंड सो ऑन विल ऑल्सो बी अपर बाउंड्स ऑफ A. बट उनमें से जो लीस्ट है लीस्ट अपर बाउंड देखो अभी 5 6 7 8 ऑल दीज आर अपर बाउंड्स ऑफ A लेकिन उनमें से जो लीस्ट है मीन्स 5 विल बी कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड. सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A विल बी 5. अभी देखते हैं बाउंडेड बिलो क्या होता है. सो बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन है
a set A which is subset of R is bounded below if there exists a number C such that for all x belongs to A, x is greater than or equal to C. So हम कब बोलेंगे A है, A बाउंडेड बिलो सेट है इफ उसमें एक आधा एलिमेंट मिल जाए हमको C सच डैट हर एक एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है A को वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू C होना चाहिए. देन वी विल से दैट A इज बाउंडेड बिलो. अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 4 5 वो एग्जांपल लेते हैं एंड यहाँ पे C को बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ A. सो यहाँ पे अपर बाउंड है 5, वो तो देख लिया. अभी लोअर बाउंड निकालते हैं. सो यहाँ पे कौन सा नंबर लोअर बाउंड होगा. सो लोअर बाउंड ऑफ A इज 1 बिकॉज every element of A is greater than or equal to 1 for all x belongs to A. Every element of A is greater than or equal to 1 and therefore lower bound of A will be 1. अभी आप सोचेंगे, अभी आप बोलेंगे कि 0 1 0 -1 -2 all will be lower bounds. Yes, the answer is right. So the lower bounds of A are 1 0 -1 -2 and so on. लेकिन इसमें से सबसे ग्रेटर कौन सा है, 1 है. सो इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, यहाँ पे 1 है. सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A विल बी 1 एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फिमम भी बोलते हैं. एंड लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम. सो 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं. सो नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओपन इंटरवल 2 3. सो ये रियल लाइन है. 0 1 2 3. सो ये ओपन इंटरवल 2 3. अभी इसका अपर बाउंड निकालेंगे एंड लोअर बाउंड. सो अपर बाउंड क्या होगा ओपन इंटरवल 2 3 का. अपर बाउंड विल बी 3 because every element of open interval 2 3 is strictly less than 3 for all x belongs to this open interval 2 3. x is strictly less than 3 क्योंकि 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. हमको पता है कि ओपन इंटरवल 2 3 रहा, so 3 will not be included here and 2 will not be included. so यहाँ पे अपर बाउंड बन गया 3 एंड लोअर बाउंड निकालेंगे. so lower bound will be 2 because for all x belongs to open interval 2 3 x is strictly greater than 2. यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 2 से. एंड योर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन की साइन क्यों दी, क्योंकि 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस ओपन इंटरवल. सो लोअर बाउंड बन गया 2 एंड अपर बाउंड इज 3.
सो ओपन इंटरवल 2 3 को हम बोलेंगे बाउंडेड है, इज अ बाउंडेड इंटरवल। एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया 2 एंड लीस्ट अपर बाउंड इज 3। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 1 2। सो दिस इज अ रियल लाइन एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सो इसका अपर बाउंड होगा 2, अपर बाउंड 2 होगा, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2 x इज लेस और इक्वल टू 2। क्लोज्ड इंटरवल 1 2 का हर एक एलिमेंट 2 से लेस और इक्वल टू है, देयरफॉर अपर बाउंड 2 है एंड लोअर बाउंड इज 1। सो यहाँ पे अपर बाउंड कौन से हो गए, 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन उनमें से लीस्ट जो है वो 2 है, देयरफॉर लीस्ट अपर बाउंड इज 2 एंड लोअर बाउंड्स आर 1 0 -1 एंड सो ऑन। Here greatest is 1, therefore greatest lower bound, I am here writing short form of greatest lower bound GLB, which is equal to 1. Now we will see another example. Now the set of natural numbers n is not bounded because n has no upper bound, but it has lower bound. Lower bound क्या है इसका? Lower bound of n is 1, but n has no upper bound, therefore it is not bounded. Now the set of integers z has no upper bound as well as lower bound, क्योंकि z में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, therefore it has no upper bound as well as lower bound, therefore it is not bounded. As well as set of real numbers r is not bounded. So note that every finite interval is bounded. So now we will come to our topic bounded function. So bounded function की definition है, let f of x is defined on closed interval ab, then f of x is said to be bounded on closed interval ab if and only if there exists a real number hk such that h is less or equal to f of x is less or equal to k for all x belongs to closed interval ab. So f of x को हम bounded कब बोलेंगे closed interval ab पे, if and only if अगर हमको एक रियल नंबर मिलता है h and k such that this inequality holds. यहाँ पे k upper bound है and h is lower bound, so f of x is both bounded above as well as bounded below, therefore f of x is a bounded function. and यहाँ पे for all x belongs to closed interval ab के लिए ये satisfy होना चाहिए, then only we can say that f of x is a bounded function. So अभी इसका example है sin x. sin x का ग्राफ ऐसा होता है, here this is the graph of sin x and range of sin x is -1, closed interval -1 and 1. Sin x takes values between -1 and 1, that is -1 less or equal to x less or equals to 1
यहाँ पे x नहीं sin x चाहिए, means here 1 is upper bound of sin x and -1 is lower bound. Therefore sin x is a bounded function. So friends, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.